गैप डाउन के बाद में देखो, गैप डाउन तो हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल, रिवर्सल के चांसेस हैं और एग्रेसिव रिवर्सल के। कैसे? अगर आप मिड कैप की बात करें 13,171 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्लोज किया है 530 से, हम शॉर्ट थे, रिवर्सल दिया 13,333 तक हमारा अपसाइड के लिए व्यू था, वहां से फॉल कर रहा है तो 13,013 यहां पे सपोर्ट है, अगर ब्रेक कर देगा तो फिर और वीक हो सकता है, नहीं तो इस एरिया के आसपास से सपोर्ट ले, रिवर्सल आए तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाए। अदरवाइज अगर 13,974 को ब्रेक कर दिया तो फिर वीकनेस 63 ईएमए तक आ सकती है, 12,800। और 63 ईएमए काम कैसे करता है वो आपके साथ में दो टूल वाला वीडियो शेयर किया हुआ है मास्टर गाइड सीरीज में, मस्ट वॉच फॉर एवरीवन, उसको देखना चाहिए, तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो 9:15 पे ब्लैकआउट आता है ना वो नहीं आएगा। बाकी लाइक कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं सनसेक्स पे, क्योंकि सनसेक्स में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होगा, बहुत सारा गिर गया है, अब रिवर्सल के चांसेस हैं बॉस, अगर प्रेशर बना हुआ है। हमें भी लगता था कि बाजार में अगर 81,500 या 600 के आसपास आएगा तो अपसाइड के लिए रिवर्सल आ सकता है। इनफैक्ट अगर ये 81,700 को सस्टेन करता मॉर्निंग के सेशन में तो हम 83,000 तक भी 82,082 तक रिवर्सल सोच सकते थे, बट बाजार ने नीचे आके क्लोज करा है, तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 81,081 के आसपास। अगर इसको होल्ड करता है तो आप रिवर्सल के लिए सोचना आइदर 81 था, मतलब यहां से पॉसिबिलिटी है क्योंकि ओवरसोल्ड है, 81,081 नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है एज पर इंपॉर्टेंट लेवल। अप साइड में रेजिस्टेंस का काम करेगा 82,082, इफ ब्रेक एंड सस्टेन अप साइड में देन यू कैन थिंक अबाउट मोर अपसाइड मूव, आइदर ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी, फिर हम निफ्टी के चार्ट पे पूरा टाइम देंगे, निफ्टी के चार्ट पे आपको टाइम देना है क्योंकि निफ्टी में ही ज्यादा बहुत बड़ा ट्रैप बन रहा है और ट्रैप बनने के चांसेस रहते हैं। बैंक निफ्टी में आपके साथ में डिस्कस क्या किया था 57,300 से 500 से अप साइड के पूरे लेवल से कि हमारा वीकनेस का चांसेस है। जब सारी दुनिया को 57,000 के ऊपर बुलिश दिख रहा था, हमें नेगेटिव दिख रहा था, कहां तक 56,000 तक। क्लोज कहां पे कर रहा है 56,283, फॉल होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हो सकता है, कहां तक 56,056 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां पे आके बाजार अगर प्राइस एक्शन बनाता है रिवर्सल के चांसेस हैं, 56 के नीचे अगर सस्टेन हो गया फिर लोअर साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां पे है, वो है यूनिक नंबर। अगेन बोल रहा हूं, आपने दुनिया के कोर्सेज करे होंगे, मास्टर गाइड सीरीज को देख लोगे तो आपके अपने कोर्सेज के ऊपर शर्म आएगी, आपको वॉच करो, आपको आंसर मिलेगा हर चीज का। 55,555 ये एक ऐसा लेवल है बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर 56 के नीचे ब्रेक करके आया भी बाजार तो फिर यहां से फिर से पलटने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। ये मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूं कि 63 एमए तक आ गया बिकॉज ऑफ पेन। हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छा है, बंधन बैंक का रिजल्ट ऑलमोस्ट ओके है, बट यस बैंक का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। मार्केट में बहुत सारे रिजल्ट का इंपैक्ट वाइज अगर देखना जाए कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बनने के चांसेस हैं, वो रिजल्ट भी आपको इंडिकेट कर रहा है। दूसरा आपके लिए इंडिकेशन क्या है, दूसरा इंडिकेशन आपके लिए ओवरसोल्ड कंडीशन। आरएसआई वाइज देखेंगे तो आपको 30-40 के आसपास दिख रहा होगा बाजार और कंटिन्यू बड़े फॉल्स दिखा रहा है। अब मार्केट में अगर साइडवेज होके साइडवेज रह के मान लिया टाइम स्पेंड करा फिर रिवर्सल बने तो ये पूरा अपसाइड के जाने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लेगा। सॉरी पानी पी रहा था, कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लेगा। अब अपसाइड के लिए अब वही रेंज हमारी 56,056 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इफ ब्रेक देन 55,555 नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा और अपसाइड में 57,057 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसके ऊपर जब निकलेगा तो बाजार में हो सकता है अपर लेवल्स कंटिन्यू रहें। हम वेट करेंगे नीचे से पोजीशन बनने का, बनेगी तो बड़ा रिवर्सल कैप्चर करने के लिए अब स्कोप बन सकता है लोअर लेवल से जो हमने डिस्कस करे। अब आएंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर जहां पे हमने देना सबसे ज्यादा टाइम मतलब 4-5 मिनट देने चाहिए। अब यहां पे गाइस लाइक कर देना सबके सब, तब जाके मजा आता है शेयर करने का और वैल्यू ऐड करता है
शेयर किया करो स्ट्रीम को और जितने वीडियोस होते हैं, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलती है अगर वैल्यू ऐड करता है। अगर आपको लगे कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, मैं हमने ये नहीं डिस्कस किया हो, तो आप कमेंट में लिखा करो कि आपने ये डिस्कस नहीं किया था या हमें नहीं था पता। क्या आपको टॉप से निफ्टी का 24,680 से हमारा डिस्कशन 25,125 और 25,025 फर्स्ट लेवल, जब उन लेवल्स को रीच किया, नेक्स्ट हमारे लिए 25,950, 960 और जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं उन लेवल्स के बारे में नहीं कहा था, तो आप बता सकते हो। यहां पे लोअर साइड में अगर बाजार ब्रेक करता है, बाई चांस की बात है, गैप डाउन हो जाता है बड़ा, सपोर्ट कहां पे है 24,800, बट जो सपोर्ट सबको दिख रही है, क्या उसको मार्केट रिस्पेक्ट करे? नहीं। हो सकता है जब बाजार को ना बड़ा रिवर्सल देना होता है, गैप डाउन भी बड़ा होता है, उसके बाद में वन गो में रैली बनती है। देखो ना ये वाला स्कोप, ट्रेंड तोड़ा, बड़ा गैप डाउन, सबको बेयरिश बनाया, हर पुलबैक पे लोग सेल करेंगे और मार्केट में रिवर्सल आ गया। ऐसा ही मौका मार्केट ढूंढता है कि जब बाजार में एक एटलीस्ट मौका बने कि गैप डाउन हो 24,780 और मे बी 760, 800 के आसपास, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 63 EMA की सपोर्ट है। अगर इसके नीचे भी ओपन होता है तो आपको पता है रूल्स ब्रेक हो रहा है। अगर बाजार इसके नीचे है तो मार्केट में फियर बन रहा है, रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। लर्निंग पर्पस के लिए आप उसी एंगल से देखना, कोई भी बाई सेल से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछना। अगर बनता है मेरा व्यू अपसाइड में रेजिस्टेंस, फिर ये छोटी मोटी रेजिस्टेंस नहीं, पोजिशनल बेसिस पे हो सकता है नेक्स्ट मोमेंटम अपसाइड के लिए मार्केट रखे। कहां तक? 25,333 और 25,555। ये छोटे मोटे लेवल्स में बीच में डिस्कस कर रहा हूं इसलिए, अपनी सेफ्टी के लिए। बाकी मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपसाइड का। अगर गैप डाउन के बाद में मार्केट साइडवेज भी होती है ना, तो मेरे को पता है कि फिर अगर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर रही है, जो आपके साथ में स्ट्रेटजीज है, फिर ये एक रिवर्सल दे सकता है। और अगर मैं अब इन लेवल से, जब सारी दुनिया बेरिश हो रखी है और मेरे को प्राइस एक्शन दिखता है, जो कल जो ये आपको बुल्स दिख रहे हैं ना, जो ये आपको रिटेलर्स बुल्स दिख रहे हैं ना, यहां पे ये बुलिश दिख रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में, जैसे ही इनको निकालेगा ना, इन्हीं को ही तो बेरिश बनाना है बाजार ने। इन्हीं नूब्स को रगड़ के तो बाजार अपसाइड के लिए जाना चाहता है। अगर ऐसा मौका बनता है, मौका बन चुका है रिवर्सल का, पर 780, 800, 850, 860 इन लेवल्स पे सस्टेन होता है बाजार, कहीं पे भी रिवर्सल का मौका बनता है, क्योंकि इन्हीं को ही तो ट्रैप करना है। ये बेरिश बने एक बारी के लिए, फिर बाजार ट्रेंड में चल सकता है। ये बेरिश क्यों है? ये प्रो की पोजीशन है, कितना डिफरेंस है? दे आर नॉट मैड, 10,000 का डिफरेंस है इनकी बाइंग पोजीशन में। बॉस कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचो कि आपको ट्रेंड रिवर्सल मिल गया लोअर लेवल से, और आपके दोनों बाई सेल में 10,000 का डिफरेंस है, तो एक साइड में आपको अगर XXX 4x दे रहा है और दूसरी साइड में आपका 10,000 का, उस हिसाब से अगर मान लिया माइनस में जा रहा है, तो आप तो विन विन सिचुएशन में रहे ना। ये मैनिपुलेशन हो सकती है, बेरिश दिखाना एक मैनिपुलेशन। ये बुलिश दिखाया था ना आपको 17 जुलाई को जब मार्केट गिरी थी, 10 मैनिपुलेशन, माइंड गेम। आपको सिर्फ बुलिश दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि सिर्फ 4,000 का डिफरेंस है, ये देखना चाहिए। तो मैनिपुलेशन है, ये बेरिश हुए नहीं, इनका अभी गलत नहीं है, दे आर नॉट रॉन्ग राइट नाउ। ये बहुत सही डायरेक्शन में है जितने भी ये रिटेलर्स हैं, बट इनको बाहर निकालना है ना, क्योंकि इन्होंने जीरो हीरो जल्दबाजी में जब सब कुछ जल्दी जल्दी करना, तो ये बाहर निकलेंगे। फिर मार्केट में मेरे को अब दिखता है इन लेवल से एक बाउंस बैक। बाउंस बैक कितना? ये कोई जादू नहीं है। अगर मैं बोलूँ अच्छा 680 कैसे सर, आपको बोल सकता है सर कैसे आ सकता है 550 या 350 या 450 तक या इन लेवल्स तक, कैसे पॉसिबिलिटी है? तो आप लोगों के लिए डिफिकल्टी हो सकती है, बट हमारी जितनी, मैं क्या फैमिली बोलूँगा, आर्मी बोलना तो बड़ा चीप सा लगता है। ये 50% का रिवर्सल है। मार्केट यहाँ से फॉल करी 680 से सीधा सीधा फॉल करी, और ये मान लिया यहाँ तक फॉल करती है, जो हो सकता है 800 तक मान लिया मार्केट आ गई। इसका 50% का बाउंस बैक, चाहे 800 से 760 भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो 50% का बाउंस बैक तो है। आपके पास में स्टॉप लॉस कितना है? बहुत कम बचेगा, छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा जब आप लोअर लेवल्स पे कोई पोजिशनल के लिए प्लान करते हो मान लिया। तो यहां से 200 तक तो आपको दिख रहा है कि 244, 255 ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला एरिया, और 25,333 तक बाजार जा सकता है, राइट। तो ये चांसेस जब आपको दिख रहे हैं कि इतना बना हुआ है, तो हमारे पास में उस साइड में रिस्क लेना इजी हो जाता है। अब मैं देखो, ये मेरा जब बेरिश था तो मैं इतने ही स्ट्रांग वे में बेरिश था जब था। अब सारी दुनिया बेरिश है तो मेरे को सिर्फ ये वाला लेवल आ गया, साइडवेज हो गया, स्कोप बन गया, मैं एक रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करूंगा, चाहे मैं उसमें फेल हो जाऊं। गाइस बार बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी बाई सेल करते हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी को भी, कीप इन माइंड। और कोई भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना, राइट। मैं ये आपके लिए ऑन कर रहा हूं डिस्क्लेमर, एक बार के लिए देख लो। मैं अपना जो ज्ञान है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे को लोअर लेवल से बाउंस बैक दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये है, गैप डाउन हो सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं, फ्लैट ओपन होता है। अपसाइड को छोटे मोटे लेवल्स हम अगर डिस्कस करें तो छोटे मोटे लेवल्स के हिसाब से आपके पास में एज पर 15 मिनट अपसाइड में रेजिस्टेंस क्या बन सकती है? 25,025 फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करता है। नेक्स्ट लेवल अपसाइड के लिए 25,125, जो आपको कोई गणित नहीं है, वो सिर्फ आपको सिखा रखी है सब चीजें। 25,125 के ऊपर टिकता है, देन अपसाइड के लिए 25,222 और उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन विल थिंक अबाउट अपसाइड। और अच्छा लगा होगा ना अपसाइड में 222, 300 सुन के बीटीएसटी वालों को, क्योंकि ज़्यादातर ने तो बीटीएसटी में बुल्ली बने होंगे कि अब कितना गिर जाएगा। वो गिरेगा सिर्फ आपको गिराने के लिए, उसके बाद में फिर रिवर्सल आने के चांस बन सकते हैं। लोअर साइड में 24,860 से लेके 24,780 ये मेरे लिए सपोर्ट है। और इसके नीचे अगर चला भी गया ना 780 और 760 के नीचे, मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करूंगा फिलहाल के लिए, ना मेरा कोई इंटरेस्ट होगा। साइड में बैठ जाएंगे और अटेम्प्ट का वेट करूंगा कि मेरे को रिवर्सल मिले। अगर मार्केट यहां तक ना आके 860 के आसपास आके ही मार्केट साइडवेज हुई और रिवर्सल दे दिया, मान लेते हैं, तो 868 के आसपास में आता भी है, तो मैं यहां से भी एक बारी के लिए अटेम्प्ट लेने की सोचूंगा। अगर प्राइस एक्शन बना, उसके लिए क्या है? उसके लिए आपके पास मास्टर गाइड सीरीज। ये नहीं कि मार्केट में कैंडल टच करी और मैंने ले लिया, ना ना ना। मेरे को चाहे चीज यहां पे मिले चाहे यहां आके मिले, मिलना कॉन्फिडेंस से चाहिए। क्यों? वो मास्टर गाइड सीरीज में आंसर मिल जाए कि आपको किस क्राइटेरिया में क्यों कैसे प्लान करना चाहिए, और मतलब कैसे प्लान करना चाहिए। और बाकी जो डिटेल में सीखना है, फॉर्मूला सीखने हैं कि हम कैसे बाई करते हैं, कब क्यों कहां पे कैसे प्लान ऑफ एक्शन बनता है, वो आपको अल्टीमेट कोर्स में और वन फॉर्मूला फॉर ऑल इंडेक्स में रिप्लाई है। इफ यू वांट टू लर्न यू शुड लर्न, सीखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्रोमो कोड आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप करना या अप्लाई करोगे अल्टी30 फॉर अल्टीमेट और वन फॉर्मूला फॉर ऑल इंडेक्स के लिए। तो आपको सीखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। प्योर लर्निंग है और रिव्यू सेक्शन जरूर पढ़ना, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि क्या सीखोगे आप, क्या और क्या सीख सकते हो। बाकी ये मेरा व्यू है। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो और टेलीग्राम पे मैं अपना व्यू शेयर करता रहता हूँ, तो आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।